अगर आप बेरोजगार हैं, पेपर लीक से परेशान हैं, सरकारी नौकरियों में फॉर्म भर भर के थक गए हैं, करप्शन से लड़ते लड़ते थक गए हैं, सोशल मीडिया के आदी हैं, दिन भर बैठ के रील चलाते हैं, 18 घंटे 15 घंटे सोशल मीडिया चलाते हैं, तो आपको बधाई हो। अब आपका यही योग्यता आपको एक पार्टी से जोड़ेगी, जिस पार्टी का नाम है काकरोच जनता पार्टी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सारी योग्यता होनी चाहिए किसी युवा को काकरोच जनता पार्टी से जुड़ने के लिए। असल में क्या है ये काकरोच जनता पार्टी, और हम क्यों बात कर रहे हैं काकरोच जनता पार्टी? अरे वही काकरोच जिसको देखने के बाद आपको चप्पल से जूते से मारने का मन करता है, झाड़ू लेके बाहर भगाते रहते हैं, कोना कोना झाड़ के साफ करते रहते हैं। आज उसी काकरोच को जिसको आप मार के भगाते थे, आज क्यों हर युवा कह रहा है हाँ मैं भी काकरोच हूं। और देखते ही देखते कैसे एक हफ्ते में 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग काकरोच पार्टी से जुड़ जाते हैं किसी न किसी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये पूरी कहानी क्या है हम जानेंगे एक एक करके। जब भारत देश में आज जहां पे सबसे ज्यादा युवा है, किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है वो होती है मैन पावर, युवा मैन पावर। और जब भारत में सबसे ज्यादा युवा मैन पावर है, तो उसी भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भारत के कुछ युवाओं को कहते हैं कि वो काकरोच हैं, वो पैरासाइट्स हैं जो देश को खा रहे हैं। और इस बयान के बाद ऐसा घमासान हुआ कि देखते ही देखते महज एक सप्ताह के अंदर 1.5 मिलियन से 2 मिलियन युवाओं ने कहा कि हाँ मैं भी काकरोच हूं, हाँ मैं भी काकरोच हूं। और किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से काकरोच जनता पार्टी से जुड़ गए। ये घटना 15 मई की है, जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि भारत में युवा काकरोच की तरह हैं जो देश को खा रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में इस पे सफाई भी दी कि मैं सिर्फ उन युवाओं को कहा था कि जो गलत तरीके से फर्जी डिग्रियां लेके आए हैं, उन युवाओं के बारे में कहा था। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है। इधर चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा ही था 15 मई को अपने बयान में, 16 मई को अभिजीत दीपके ने एक पार्टी बनाई, डिजिटल पार्टी बनाई, जिसका नाम रख दिया काकरोच जनता पार्टी। और जैसे ही सोशल मीडिया पे काकरोच जनता पार्टी बनी, ये आग की तरह पूरे जंगल में फैल गई। और देखते ही देखते मिलियंस ऑफ पीपल, 1 मिलियन से लेकर के 1.5 मिलियन पीपल्स विद इन वीक सोशल मीडिया के माध्यम से काकरोच जनता पार्टी से जुड़ गए। और बहुत ताज्जुब की बात है, जहां पे भारत में जब पार्टियां बनती हैं तो उसमें लोगों को जोड़ने में, मिलियंस लोगों को जोड़ने में दशकों लग जाते हैं, वहीं पे एक डिजिटल पार्टी बनाई जाती है और जिसमें महज एक सप्ताह के अंदर 1.5 मिलियन से ज़्यादा मेंबर्स बन जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से जुड़ जाते हैं, फिर चाहे सोशल मीडिया हो, वेबसाइट हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। और जुड़े भी क्यों ना, जब हमारे देश में युवा 18-18 घंटे एक बंद कमरे में तैयारी करता है, घर के आधी कमाई अपने एजुकेशन पे खर्चा कर देता है, गवर्नमेंट की परीक्षा फॉर्म भरने में, वैकेंसी का पेपर देने में, ट्रेवल करने में, पढ़ाई करने में अपने परिवार का आधे से ज़्यादा इनकम खत्म कर देता है। उसके बावजूद भी जब युवा पेपर दे के आता है, रिजल्ट का इंतज़ार करता है, उससे पहले ये पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया है और पेपर रद्द कर दिया जाता है। पिछले एक दशक में 90 से ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसीज के पेपर रद्द किए गए। क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? 90 से ज़्यादा, सोच के देखिए क्यों हो रहा है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, क्या ये जो सरकारें हैं वो उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है कि कैसे ये पेपर लीक होते हैं?
और अगर पेपर लीक कराए जाते हैं तो क्या इसमें सरकार के आला अधिकारियों के, कर्मचारियों के या बड़े नेताओं के हाथ होते हैं क्या? क्यों नहीं दंड दिए जाते? और अपराधियों को, पेपर लीक कराने वालों को दंड दिए गए होते तो 90 से ज्यादा पेपर कैसे लीक हो जाते? जब युवा सड़कों पे उतर के सवाल पूछता है तो उसको लाठियां मारी जाती हैं। जब नौकरी मांगने जाता है तो उसको पानी के कैनन से भगाए जाते हैं, लाठियां मारी जाती हैं। सोशल मीडिया पे कुछ कहता है या रिस्पॉन्सिबल लोगों से सवाल पूछता है तो उसको काकरोच कह दिया जाता है, उसको पैरासाइट कह दिया जाता है। तो पैरासाइट ही सही, हम काकरोच ही सही, अब पूरे देश के कोने कोने से ये काकरोच निकलेंगे और इस देश में फैले हुए भ्रष्टाचार, करप्ट अधिकारियों को खाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। और सवाल पूछना मेरा अधिकार है, सवाल पूछना हर युवा का अधिकार है। आप उसको लाठियों से मार के नहीं जीत सकते, आप उसके ऊपर वाटर कैनन फैला के नहीं जीत सकते। हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम तो अपने रोजगार के बारे में आपसे पूछते हैं। हम पूछते हैं कि जब हमने 18-18 घंटे पढ़ के जाकर के पेपर दिया तो पेपर लीक क्यों हुआ? हमने पूरा परीक्षा फॉर्म भी भरा था, हमने फीस भी कटवाई थी, हमने 500 किलोमीटर ट्रेवल करके पेपर भी दिया था। मेरा क्या दोष था साहब? क्यों मैं दोबारा परीक्षा देने आऊं? क्यों? क्योंकि आपके आला अधिकारी, आपके कर्मचारी, आपका सिस्टम करप्शन कर रहा है, पैसा खा रहा है और भोगना पड़ रहा है हम जैसे युवाओं को। क्यों नहीं शर्म आती? क्या सिस्टम को शर्म नहीं आती? आपने, अगर आप सत्ता में आ गए हैं, चाहे जो भी XYZ कोई भी पार्टी हो, अगर आप सत्ता में आ गए हैं तो क्या युवाओं का खून चूसेंगे? युवाओं को जीने नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे? सवाल तो बनता है ना भाई, और पूछेंगे भी हम। आप सड़क पे लाठियां मार सकते हैं, पानी का कैनन मार सकते हैं, लेकिन आप ये भूलते हैं कि आप, कोई भी सत्ता हो, आपको वहां तक पहुंचाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। काकरोच जनता पार्टी में जिनमें मिलियंस ऑफ युवा जुड़े हुए हैं, उनकी मुख्य रूप से मांगे क्या थी? या काकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या, उनकी मुख्य रूप से मांगे ये क्या है? काकरोच जनता पार्टी की जो मुख्य मांगे है, वो पहली मांग है जॉब एंड अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ, युवाओं को जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, और अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो इसका जवाबदेही किसके पास है? कौन जवाब देगा? पेपर लीक का जवाब कौन देगा? करप्शंस का जवाब कौन देगा? वैकेंसीज कहां पे कितनी है और वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो जवाब कौन देगा? काकरोच जनता पार्टी की पहली मैनिफेस्टो में पहली मांग जॉब्स एंड अकाउंटेबिलिटीज। दूसरी जो सबसे मुख्य मांग है वो है शिक्षा में सुधार। आज के दिन में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन सोच रहा है। एक मिडिल क्लास का आदमी अपनी पूरी कमाई का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की शिक्षा में खर्चा कर देता है। उसके बावजूद भी सरकारें ये कहती हैं कि योग्यता नहीं है, बेहतर शिक्षा नहीं है। एक मिडिल क्लास का आदमी अपना 60 से 70% पैसा अपने बच्चों की शिक्षा में लगा देता है, उसके बावजूद भी उसको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती। शिक्षा में सुधार क्यों नहीं होना चाहिए? तीसरी मांग प्रेस की स्वतंत्रता। पिछले कुछ सालों से प्रेस पे हमेशा से एलिगेशंस लगते आए हैं कि प्रेस, मीडिया जो है किसी एक पक्ष में पत्रकारिता करती है, सच पे सवाल नहीं करती। सच भी है। अगर आप मीडिया ओपन करके देखें, अगर आप न्यूज़ चैनल खोल के देखें, आज के न्यूज़ चैनल का दुर्भाग्य है ये, अगर आप न्यूज़ चैनल खोज के देखेंगे, किसी भी देश में एक मिडिल क्लास की सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो होती है स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, 3 चीज़ें। और न्यूज़ चैनल कभी भी आपको इन मुद्दों पे बड़े लेवल पे बहस करते हुए नहीं मिलेंगे। बहस करेंगे किस पे? राजनीति पे, जातिवादिता पे, किस देश में क्या हो रहा, मतलब बेफजूल के मुद्दों पे वो करेंगे। लेकिन जो रियल मुद्दे हैं, जो जमीन के मुद्दे हैं कि मुफ्त शिक्षा कैसे दी जा सकती है, मुफ्त स्वास्थ्य कैसे दिया जा सकता है, लोगों को सुरक्षा कैसे दी जा सकती है, इन बातों पे ना तो सवाल करना चाहते हैं, ना तो इन पे वो कोई डिबेट्स चाहते हैं। उनको बस टीआरपी से मतलब है। चौथी जो मांग है
वो है न्यायिक सम्मान, जहां पे भारत इस पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा गणतंत्र देश है, जहां पे सबसे बेहतर लिखित संविधान माने जाते हैं, उस देश में भी क्या सभी को न्याय मिल पाता है? आप छोड़ दीजिए, आप कभी पुलिस स्टेशन गए हैं? कभी आप तहसील में गए हैं? बिना सोर्स के, बिना किसी पहचान के देश में तो ऐसी खबरें आती हैं कि किसी का मर्डर कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, और उसके बावजूद भी पुलिस थानों में एफआईआर तक नहीं दर्ज हो पाती। इस स्थिति में हमारी न्यायपालिका है। तो सभी को समान न्यायपालिका हो, सभी के लिए समान न्यायपालिका हो, ये चौथी सबसे बड़ी मांग है काकरोच जनता पार्टी की। पांचवी जो सबसे बड़ी मांग है वो है पारदर्शिता। सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता के नाम पे कुछ नहीं है। किसी भी सिस्टम में आप चले जाओ, वहां के अधिकारी का रूल्स वहां के अनुसार हो जाता है। किसका काम करना है, किसका नहीं करना है, जब वो चाहते हैं वैसे ही करते हैं। कोई पारदर्शिता नहीं है जिससे आप ट्रैक कर सकें, जिससे आप पता लगा सके कि अगर ये काम हो रहा है, कोई भी गवर्नमेंट सरकारी काम हो रहा है, तो वो काम की स्थिति कहाँ है, उसके लिए जवाबदेही कहाँ है, कौन है, उसके लिए जवाबदेही कौन है। ये सब बहुत चैलेंजिंग है। अगर आप गवर्नमेंट सिस्टम में अपना काम कराते हैं, या तो आपकी बहुत अच्छी सोर्स पहुंच पकड़ होनी चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तब आप गवर्नमेंट में आपका काम होगा। अगर आप एक मिडिल क्लास में हैं, आपकी कोई सोर्स नहीं है, तो आप सरकारी संस्थाओं में काम कराने के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके काम बहुत मुश्किल हो जाएंगे। एक वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है, टीम लगती हैं और काफ़ी मेहनत होता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे सोशल मीडिया पेज से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि किसी विशेष टॉपिक पे आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं। और काकरोच जनता पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप काकरोच जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं? कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।